हेलो, वेलकम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, है ना। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल है द की टू एनी लॉ या गेटवे ऑफ एनी लॉ, है ना। प्रियम्बल हमें ऑब्जेक्टिव बताता है लॉ की, और ये प्रियम्बल जो है लास्ट पार्ट है जो लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होने के बाद। अच्छा, व्हाट शुड प्रियम्बल टेल अस, है ना। तो प्रियम्बल को हमें क्या बताना चाहिए? प्रियम्बल बताता है हमें हु इज़ सोवरेन, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब इफ़ेक्ट में आने वाला है। नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है नेशन की नेचर क्या रहने वाली है। ये बताता है एक प्रियम्बल। अच्छा, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो प्रियम्बल शुरू ही होता है वी द पीपल, यही है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये और आइडियल्स ऑफ द जो है अपने आप को दे रहे हैं, वी द पीपल को दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। तो हम ही सोर्स हैं, ठीक है। ये अडॉप्ट हुआ था और इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1949 में ही 15 आर्टिकल जो है कमेंस्ड हो गए थे। और जितने बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को हुए थे। और बेसिस क्या है प्रियम्बल का, कहाँ से प्रियम्बल आया? तो प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, वहाँ से ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिया गया है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रियम्बल। उसके बाद देखते हैं सोवरेन क्या होता है। तो सोवरेन का मतलब होता है कि अब हम डोमिनियन नहीं है ना, और इंडिया फ्री है कोई भी टेरिटरी लेने के लिए और देने के लिए। अब हम किसी के डोमिनियन नहीं। सोवरेनिटी भी दो तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में। इंडिया दोनों तरह से सोवरेन है ना। उसके बाद बात करते हैं ये सोशलिस्ट की। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था। यह 42वां संशोधन जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सोशलिस्ट वर्ड कहाँ से आता है। तो पहली बात है वर्ल्ड ट्रेड में क्या होता है, डिमांड होता है, सप्लाई होता है, प्राइस होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल बनता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वेस्टर्न मॉडल बिल्कुल ही निर्धन है ना, वहाँ पे मतलब लेबर क्लास, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद सम हैव नॉट मतलब मिडिल क्लास, और हैव मतलब जिनके पास सब कुछ इकोनॉमी जो है ना, इंडस्ट्रियल। इससे पहले हम चलते हैं 20वीं सदी में, वो हैव में आ जाते हैं, तो उनके पास सब कुछ है। तो इतना जो टोटल हैव नॉट, सम हैव नॉट, असाधारण अंतर था टोटल हैव नॉट मतलब जो है टोटल हैव नॉट और हैव में। इस कारण हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। फिर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद हुआ अर्बनाइजेशन, है ना।
अब बात कार्ल मार्क्स की। वो सोशलिज्म लेके आए। वो भी दो तरह का होता है। पहला तो होता है कि आप अपने सारे रिसोर्सेस जो हैं गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी नीड के हिसाब से। इसको कहते हैं फेबियन सोशलिज्म। और एक्सट्रीम फॉर्म जो इसका होता है उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं रिसोर्सेस में, है ना। 1930 और 31 के आसपास द ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। उस समय जो है ये सोशलिज्म उभरा। अब एक केस है जीवी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 का। इसमें क्या बताया था, एम क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। तो एम यही है कि पॉवर्टी को एंड करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है ना। जीवी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसके बाद बात करते हैं सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा ना। सेकुलरिज्म भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव अपने मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में है और पॉजिटिव अपने इंडिया में है ना। उसके बाद बात डेमोक्रेसी की। ये दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अपने इंडिया में है ना, और डायरेक्ट क्या होता है, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ये सब होता है डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक की। यह है सॉवरेनिटी विद इन द पीपल। हाँ, वो रिपब्लिक है। उसके बाद जस्टिस देखते हैं क्या होता है। ये भी तीन तरह का होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये सब आया था बोल्शेविक और लेनिन रिवोल्ट के बाद, है ना, 1917 में। ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन तरह की जस्टिस होती है। उसके बाद आते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पे। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं। लिबर्टी जो है मैग्ना कार्टा का बेस है, 1215 में जो आया था। इक्वलिटी अपने आर्टिकल 16 में दिया गया है। और फ्रेटर्निटी को दर्शाता है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न, है ना। अब सवाल, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। इस पर दो केस हैं। पहले बताया गया कि ये नहीं है, फिर बाद में उसको ओवर रूल कर दिया गया कि हाँ है। पहले जो नहीं बताया था वो था री बेरूबरी यूनियन केस में 1960 रेफरेंस था ये, इसलिए री है इसमें। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में बताया गया प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल और प्रियम्बल गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।